लो जी भाई लोग, बाबर आजम ने किया टेलीफोन। किसको? नसीम शाह को। साथ में फखर जमान भी खड़ा था बाबर आजम के। अब जब बाबर कॉल करने लगा तो फखर जमान ने पहले कहा कि बाबर भाई देखो, माना अभी आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, टीम के ऊपर आपकी ग्रिप भी ढीली पड़ी हुई है, लेकिन कप्तान आप ही हो, थोड़ी तिड़ के बात करना। और वैसे भी आप लोगों ने तो पेप्सी का एक इश्तिहार भी किया हुआ इकट्ठे साथ, तो नसीम आपकी बात ज़रा सुन लेगा, आप ज़रा तिड़ कर बोलना। बाबर ने कहा ठीक है। खैर जी, नसीम ने फ़ोन उठाया। बाबर ने कहा हेलो। हाँ, नसीम ने कहा जी बाबर भाई क्या हाल है। बाबर आगे से, अब मेरे हाल चाल छोड़, अपने भाई को कहा कर कि ये नेट प्रैक्टिसेस के दौरान ना यार गेंदें थोड़ी ऐसा किया करे, ये कौन सा तरीका है, कभी इधर गेंद मार रहा है कभी उधर गेंद मार रहा है। तो पीछे से फखर जमान भी बोला मेरा भी बोले कि मुझे भी उसने बहुत तेज़ गेंदें कराई हैं। तो बाबर ने कहा हाँ, मेरे अलावा उसने फखर जमान को भी बहुत तेज़ गेंदें कराई हैं। फखर जमान से तो उसकी बॉल कोई जिसे कहते हैं बैट पर लगी नहीं, ये कौन सा तरीका गेंदें कराने का। खैर, तो नसीम शाह ने आगे से पता क्या कहा? नसीम शाह ने आगे से यूं कहा, कमाल है यार, अच्छा मैं बात करता हूँ, किस वाले से करनी है? अच्छा, वो फिर बाबर ने उसे बताया सबसे छोटे वाले से। अब ये स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक यंग से लड़के ने रिजवान को और इफ्तिखार को डांस करवाया था नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान बैटिंग करते हुए, और काफ़ी उनकी चीखें भी निकलवाई, कराहें भी निकलवाई, उसको क्या कहते हैं, लाइट सी वो वाली आवाज़ भी निकलवाई थी, वो छोटे भाई यार आहिस्ता बॉल करो लग ना जाए, वो वाला। हाँ, तो वो उन दोनों को तो उसने ऐसे नचाया जैसे मौत के कुएं में खुसरे नाचते हैं। तो उबैद शाह ने जनाब डांस करवाया है अपने बाबर भाई को और प्लस फ़खर जमान को। ये भी प्रैक्टिस सेशन हुआ, 2-3 गेंदों की वीडियो शीडियो आई है, तो उसमें जनाब उबैद ने वाकई इनको भी डांस कराया। पहला गेंद बाबर से मिस, दूसरा फ़खर से मिस, तीसरा बाबर ने पुल करने लगा, ठक करके बाबर को लगी, और जैसे बाबर को लगने की वीडियो बाबर के फैंस में जिसे कहते हैं वायरल हुई, तो कोई बर्फ़ लेकर पहुंच गया ग्राउंड के बाहर, कोई आयोडेक्स लेकर पहुंच गया, कोई गर्म पट्टी लेकर पहुंच गया, एक के पास थोड़े ज़रा वसाइल ज़्यादा थे, वो तो सीधे ही एम्बुलेंस ही लेकर आ गया। तुम लोग गलत चीज़ें लेकर जा रहे हो। अबे कूल, काम, कंपोजर, बैटिंग, स्किल सेट, कंट्रोल, कोई इस किस्म की चीज़ें भी लेकर पहुंच जाओ। बाबर को इसकी ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है, जिस तरीके से उसकी बैटिंग चल रही है वो भाई ये कोई हालात ठीक नहीं है। अब आप देखो ना, पहला उसको बॉल पड़कर अंदर आया, वो बाबर आजम ने छोड़ दिया। अब वो बाबर आजम ने तो छोड़ दिया, चलो गेंद विकेट्स को लगी भी नहीं, लेकिन व्हाट इफ़ के थोड़ी सी और बॉल पड़ के अंदर आती, सीम मूवमेंट जनरेट हुई थी ना, पड़ के अंदर आती तो बाबर का डंडा बाहर था और विकेट तो नज़र आ ही रही होगी सबको, क्योंकि कुछ लोगों को ये था जब रिजवान और इफ्तिखार वाली वीडियो में कि पिच छोटी लगी हुई है, ठीक है, पिच छोटी लगी हुई है, और इन पिचेस की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि इनके ऊपर जनाब बैट्समैन फ्री फ्लो शॉट्स खेले। एंड मैं ये बैठा सोच रहा था, मैं कहा जब बैट्समैन को विकेट के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो इसके ऊपर बैटिंग प्रैक्टिस कर क्यों रहा है? सवाल है ना। एक गंदी सी विकेट है उसके ऊपर, रिजवान को क्या ज़रूरत बैटिंग प्रैक्टिस करने की, बाबर को, इफ्तिखार को, फ़खर को। अब पिचों में कोई मसला नहीं होता यार, सरकार खुदा का खौफ करो यार, पता नहीं कहाँ से उठ के आप लोग मार देते हो। कभी प्रैक्टिस पिचेस देखी हैं? ठीक ठाक किस्म की पिचेस होती हैं, सारी दुनिया प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रही होती है, बैटिंग की भी बॉलिंग की भी। आप कह रहे हैं कभी पिच छोटी है, कभी पिच की कंडीशन नहीं ठीक। अब कंडीशन इनकी नहीं ठीक ना, इनकी जिसे कहते हैं फिजिकल कंडीशन ठीक है ना, मेंटल कंडीशन ठीक है, उस तरफ कोई आता नहीं है। उस तरफ इनकी स्टारियाँ, आप इनकी स्टारियों के उसमें आए हुए होते हैं। ओ माय गॉड, एक ऑटोग्राफ दे दें, एक सेल्फी दे दें, स्टार है, ये है, वो है। इतना सर पे चढ़ाओगे तो फिर यही होगा ना। फिर बात वही है कि पता है क्या होता है कि आपने कोई, आप जस्टिफाई करते हैं ना फिर अपने आप को, अपने ज़हन में। ये इंसान की ह्यूमन साइकी है। मिसाल के तौर के ऊपर आप कोई 500 रुपये की चीज़ ले आए हैं और वो घर आकर नाकारा निकल आई है। अब घर वालों के सामने जलील होने से आपने बचना भी होता है, तो आप फिर क्या देते हैं कि और चलो नाकारा निकल आएगी तो क्या हुआ, 150 रुपये की तो मिली थी यार, 150 रुपये में क्या ही हो सकता था। ये तो आपके अंदर फटी पड़ी होती है कि यार 500 रुपये की चीज़ थी, ये तो जली नहीं। लेकिन घर वालों के आगे जलील नहीं होना, आप कम कीमत बता देते हैं। ऐसे ही आप जस्टिफाई करते हैं ना फिर अपने अंदर इन प्लेयर्स को कि ये विकेट नहीं ठीक, बुमराह ने जिसे कहते हैं कि इनको जो बॉलिंग शॉलिंग कराई है उसने जादू मंतर किया होगा, वो वैसे भी इस काम में तेज़ है ना वो लोग।
फिर आप इस किस्म की जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो बस असल में वो बाबर भाई का ना बल्ला थोड़ा सा परली तरफ से चला गया, इस तरफ से जाता ना तो पक्का चौका था, या बस आज अगर फ़खर आउट ना होता ना तो उसने मार मार के गेंद ही फाड़ देनी थी। फिर आप इसी तरह की जस्टिफिकेशंस देते हैं जैसे लोग देते हैं अभी भी, और मैं हैरान होता हूँ कैसे दे लेते हैं। हालत देखें। खैर उबैद तो इज़ अ रियली गुड बॉलर, ऐसा तो नहीं है। अंडर 19 में उसने पिछले वर्ल्ड कप में तो तबाही मचाई हुई थी, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन PSL में उसने कुछ मैचेस खेले, वो ज़्यादा तो कुछ बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन ऑब्वियसली भी उसका इतना एक्सपोजर भी तो नहीं है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एक्सपोजर होगा तो फिर उसको चीज़ों की समझ आ जाएगी और उसको पता लग जाएगा कि किस तरीके से कैसे करना है। तो लेट्स, बट द पॉइंट रिमेन्स, भाई साहब नेट प्रैक्टिस में आपसे एक यंग फास्ट बॉलर नहीं खेला जा रहा, तो आप दुनिया के जो टॉप लेवल के फास्ट बॉलर्स हैं, बुमराह, अर्शदीप, स्टार्क, हेजलवुड, बोल्ट, अपना वो उसका क्या नाम है यार, वुड, आर्चर, इनको कैसे खेलेंगे? ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सारे आएंगे, फिर क्या करेंगे? आपने मैचेस भी उनके अगेंस्ट खेलने ही होंगे सम और दी अदर। तो भैया ये है गोला गंडा सीन, जो साफ सी बात है। इस प्रैक्टिस सेशंस में आई रियली डोंट नो इससे क्या एक्सट्रैक्ट करें। ह्यूमर ही निकाला जा सकता है, वो मैंने निकाल दिया। बाकी क्वालिटी की कुछ चीज़ मुझे नज़र नहीं आई सिवाय इसकी उबैद की बॉलिंग के। उबैद ने बॉल ठीक मारे इनको, ठीक, और आई रियली होप कि उबैद आगे चल कर ना एक डिसेंट जेन्युइन किस्म का फास्ट बॉलर बने और अपने भाई नसीम की तरह, जिस तरह वो उसका भाई नसीम परफॉर्मेंसेस देता है, ये भी उसी तरीके से दे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।